आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बिलियनियर्स की हैबिट्स के बारे में जानेंगे। वो 6 हैबिट्स। तो बात करेंगे भाई आपके एलॉन मस्क, आपके रतन टाटा, मुकेश अंबानी, इन सब की हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार इनमें ऐसा क्या है जो आप में है। आप मुझे बताइएगा 6 हैबिट्स में कौन सी आपके में मिलती है, कमेंट बॉक्स में बताना। तो सबसे पहले तो भाई देखो, कल फाइनली हम अपना ये बैच को क्लोज कर देंगे। अब अगली बार ये कोर्स कब आएगा मुझे नहीं पता। 490 रुपये किया ये हमने कोर्स निकाला था आंसर राइटिंग का। ज़बरदस्त कोर्स है। अभी जितनी क्लासेस हो रही है, बहुत सारे बच्चों का इस बार मेंस है तो उन्होंने भी कोर्स परचेज़ किया है। तो खैर क्वालिटी तो हम बहुत ज़्यादा देते ही हैं, तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। आ जाओ बेटा। तो सबसे पहले द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू, क्या करना है आपको। पहली जो क्वालिटी होती है बिलियनियर्स में, और ये सब में आपने देखी होगी, वेक अप सेड वेक अर्ली। ठीक है, जल्दी वहां से उठो। तो सबसे पहले तो जितने बिलियनियर्स हैं, वॉरेन बुफे हो गए, वॉरेन बुफे 5:30 बजे उठते हैं। रिचर्ड ब्रांसन जो है वो 6 बजे उठ जाते हैं। एलॉन मस्क जो है वो 5:30 बजे उठ जाते हैं। बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, जितने भी, इनफैक्ट मैं खुद जल्दी उठता हूं। देखिए जल्दी उठने से मुझे क्या फ़ायदा हो मैं आपको बताता हूं। मैं बहुत पहले से ही, पहली बात तो मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम रहता है। ठीक है, मैं जल्दी उठता हूं तो मेरे पास, मैं ऑलरेडी 3-4 घंटे आगे हूं लोगों से, तो मेरे पास वो एक्स्ट्रा टाइम है। दूसरा, आपने अक्सर ये देखा होगा, एक तो आपके सर्कैडियन रिदम मेंटेन रहती है ना। नेचुरली हम दिन में सोते हैं, दिन में जो उठते हैं रात में सोते हैं, ये नेचुरल प्रक्रिया है। तो इससे सर्कैडियन रिदम मेंटेन रहेगी, तो इससे आप मेंटली ज़्यादा फिट फील करेंगे। ओके, तो इससे होता क्या है कि जब आप सुबह उठते हैं, आपने देखा होगा कि जब आपके पास पहली बार आँख खुलती है वो बहुत ही बढ़िया होती है, फिर आप सोएंगे नहीं। 5 AM क्लब एक बहुत ही शानदार किताब है, आप उसको ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप सुबह उठेंगे, आप सोएंगे नहीं, आपको बहुत फ्रेशनेस। और उसके बाद मैं आपसे ये पर्सनली बोलना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा वॉक करें, नहीं तो छत पे जाए। जो सूरज उगता है ना, फील दी एनर्जी, वो इतना आपको पॉजिटिव कर देगा, इतना पॉजिटिव कर देगा कि उसके बाद वो जो सुबह का आप नॉस्टैल्जिक हो जाएंगे, आपके अंदर अजीब सी पॉजिटिविटी आएगी, आपका दिन अच्छा जाएगा। ये सारे के सारे 21 बिलियनियर्स का इंटरव्यू किया था फोर्ब्स ने। ठीक है, ये सब में कॉमन है, सब में। ये एक चीज ऐसी है जो सब में कॉमन है, दे ऑलवेज वेक अप अर्ली। तो हमेशा पहले उठे, जल्दी उठे। उसके बाद जो दूसरी चीज दैट इज क्वाइट कॉमन, वो है रीडिंग। वॉरेन बुफे हर हफ्ते एक बुक, एलॉन मस्क हर महीने एक बुक, बिल गेट्स हर महीने एक बुक, स्टीव जॉब्स हर महीने एक बुक, मार्क ज़करबर्ग हर महीने 2 बुक। दे रीड एंड रीड। सिद्धांत अग्निहोत्री हर महीने 2 बुक, हर हफ्ते 2 बुक, 2 किताब। महीने नहीं आता, और दिन भर तो खैर, तो मेरा ये तो प्रोफेशन ही है। खैर मैं कोई बिलियनियर नहीं हूँ, वहाँ उसके अभी पास भी नहीं हूँ, बट फिर भी तो ऑलवेज रीड एंड रीड, जितना ज़्यादा हो सके। एलॉन मस्क से किसी ने पूछा कि आप रॉकेट कैसे बनाना सीखे, उन्होंने बोला पढ़ के। एलॉन मस्क रॉकेट बनाना नहीं जानता था। इनफैक्ट आपको जान के हैरानी होगी कि डिग्री विग्री सब साइड में, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं ना, उन्होंने MBA कोई बहुत बड़ा किया है। अगर कोई बहुत बड़ा इंजीनियर है, माइकल फेराडे कौन इंजीनियर थे भाई? कोई इंजीनियर नहीं थे, वो फैक्ट्री में काम करते थे। समझ रहे हो? तो यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि ज़्यादातर लोगों ने पढ़ के ही सीखा है। KFC आज इतना बड़ा ब्रांड, क्या कौन सा MBA किया था उन्होंने? मैं नाम भूल गया मालिक का। 65 साल, 1000 लोगों ने उनकी इस रेसिपी को रिजेक्ट किया था। केंटकी फ्राइड चिकन्स, 1000 लोगों ने 65 साल में KFC खोला, उड़ा दिया। तो रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज्ञान, अगर आपको लगता है यू नो ऑल, तो यू आर डूम्ड। वहीं से ही आप वो खाली, देखिए आपके मानने से कुछ नहीं होता है, मानना दुनिया को है। दुनिया को रिकॉग्नाइज करेगी तो आप रिकॉग्नाइज होगे। सो जितना हो सके पढ़ें, जितना ज्यादा हो सके पढ़ें। ओके, अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है, और जो हर किसी में कॉमन आपको देखने को मिलेगी, अरे यार ठीक है, मुझे बताना जरूर, वो है हेल्थ। दे कीप हेल्दी, याद रखना। ठीक है, ये बहुत ज्यादा हेल्दी रहते हैं। ज्यादातर जो बिलियनियर्स हैं,
कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते ही हैं, गेम्स खेलते हैं, वर्कआउट। रिचर्ड ब्रांसन का तो शेड्यूल ही है वर्कआउट करना। एलॉन मस्क जो है उनको बेरी की जो स्मूदी बनती है वो बड़ा पसंद है। हेल्दी खाते हैं, वर्कआउट करते हैं, मेंटली जो है वो बहुत ज़्यादा दे आर फिट, समझ रहे हो? तो दे एक्चुअली गिव वैल्यू टू देयर वेल्थ। मेडिटेशन, जैक डॉर्सी सुबह उठ के सबसे पहले मेडिटेट करते हैं। माइंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स सुबह कर ले तो बहुत अच्छा है, वरना दिन में 1 घंटा जरूर दे। जितने भी आप बिलीनियर्स दे आर क्वाइट फिट, याद रखना। तो ये एक बहुत बड़ी हैबिट होती है हेल्दी। उसके बाद डोंट शो ऑफ, ये बहुत ही, ये सब में आपको देखने को मिलेगी। देखो, पैसे का घमंड पता है किसको होता है? जिसको कभी मिला नहीं है। पैसा, वही इंसान शो ऑफ करता है बहुत ज्यादा। छपरी आप उनको कह सकते हो, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। मुकेश अंबानी, आपको एक उनसे ज्यादा पैसा किसी के पास है? आपको सिंपल एक शर्ट पहनते हैं वो और एक पैंट पहनते हैं, बस। वो शो ऑफ कभी करते ही नहीं। अमीर लोग कभी भी शो ऑफ करते ही नहीं, वो अपने काम पे फोकस करते हैं। ना ही उनको कोई बहुत बड़ा बंगला चाहिए, ना ही इनको कोई बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए। वो आ रहा है पैसा तो ठीक है, वो तो ले रहे हैं। हाँ, अगल बगल के लोग हो सकता है शो ऑफ करें। एक बार मुकेश अंबानी के बेटे ने एक चौकीदार से बड़े बदतमीजी से बात कर ली। उन्होंने बुलाया और सबके सामने माफी मंगवाई कि माफी मांगो। नारायण मूर्ति, मैं बहुत ज्यादा, सुधा मूर्ति, खैर अगर वैसी वाइफ किसी को मिल जाए तो उसका जीवन ही धन्य हो जाए। बहुत कम लोग हैं इनको ऐसे सुधा मूर्ति जैसी वाइफ मिलती है, ठीक है। तो बहुत अच्छा कपल है। तो नारायण मूर्ति आईआईटी में नहीं हुआ, आईआईटी में हो गया उनका, पैसे नहीं थे आईआईटी में जाने के लिए, कंपनी शुरू करनी थी, बस उनके माँ बाप देखने आए सुधा मूर्ति के, तो साफ साफ बोल दिया, भाई अब आप देखो कि कुछ नहीं कर रहा है बच्चा, कुछ नहीं, बैठे हुए हैं, कैसे शादी करोगे? आइडिया बता दिया कि आज तो मेरे पास कुछ नहीं है, पर अगले 10 साल में आपको रिग्रेट होगा कि अगर आप मुझसे शादी नहीं करते। सुधा मूर्ति उस समय वेल एस्टैब्लिश्ड इंजीनियर, ठीक है, शादी कर ली दोनों ने और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। आज आईआईटी में नारायण मूर्ति की केस स्टडी बताई जाती है। तो ये है नारायण मूर्ति, दे डोंट शो ऑफ, वो कभी शो ऑफ नहीं करते। कभी देखिए रतन टाटा को देखा शो ऑफ करते हुए आपने? चिल रहते हैं वो बहुत ज्यादा। अगर आपको लगता है सोशल मीडिया पे डालना है, इस पे डालना है, वो अगर सोशल मीडिया पे डालते तो अपनी बिजनेस की चीजें डालते हैं जिससे वो ग्रो कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ज्यादा जरूरी सीख है जो आपको समझनी पड़ेगी कि बहुत ज्यादा शो ऑफ करना इज नॉट गुड, ठीक है। हाँ ठीक है, आप डालो, ऐसा वो नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा दूसरों को नीचा दिखाने के लिए जबरदस्ती शो ऑफ कर रहे हो, जबरदस्ती किसी को अमीरियत दिखा रहे हो, BMW ले ली तो उसको फ्लॉन्ट कर रहे हो, ये सब बहुत ही लूजर्स के लक्ष्य, छोटी चीजें हैं, छोटे इंसानों के लक्षण है ये, ठीक है। ये बहुत ही, कहते हैं ना कि वो कुछ नहीं, ये ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है, ऐसे लोग बहुत जल्दी गिरते हैं। लंबा गेम खेलना है तो लंबा सोचना पड़ेगा, ओके। फिर उसके बाद इनबिल्ट कॉन्फिडेंस, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेट। ये क्या होता है, ये देखो, पैनासोनिक के मालिक जापान में डांटो के भी ओके, बंधुआ मजदूरी करते थे। एक आइडिया लेके मालिक ने मार के भगा दिया, खुद का ही उन्होंने बल्ब जो है वो इन्वेंट कर लिया, पैनासोनिक बन गया। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारे। मुकेश अंबानी का कोई कैबिन नहीं है, वो लोगों के साथ में बैठते हैं। अडानी स्कूल तक पास नहीं कर पाए, इतने बड़े, इनबिल्ट कॉन्फिडेंस। मार्क ज़करबर्ग ड्रॉप आउट इसलिए क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस है। हम लोग पहनावे को, जैसे क्या होता है, मैं कई बार ऐसे ही चला जाता हूँ, ठीक है, कभी शॉर्ट्स पहन के, कभी चप्पल पहन के। अब मेरी वाइफ कई बार बोलती है कि भैया देख लो थोड़ा सा। मैंने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी मैं 5 स्टार होटल में गया था, मतलब एक मीटिंग ही थी, ऐसे ही चला गया था मैं टी-शर्ट और वो पहन के। हाँ, लैमलाइट सारी मुझ पे थी, क्योंकि जिस तरीके से मैं बात कर रहा था या जो, तो सब, तो बात यह है कि आपके पास इनबिल्ट कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम ही बेइज्जती करा ले अपने, बट इतना ज़्यादा फोकस रहता नहीं इन चीज़ों पे, बहुत दिखावा पे। अगर आपके अंदर इनबिल्ट कॉन्फिडेंस है तो समझ लीजिए कि आपको बिलियनियर बनना आपका तय है। अब वो आप कैसे चेक करेंगे? देखो कि आपको छोटी छोटी चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है कि सिर्फ आपको अपने काम पे फ़र्क पड़ता है। अगर आपको लग रहा है कहीं जाने से, कहीं से हिचकिचाओ नहीं, डोंट वरी। आपको बता दूं कि लोग आपके लुक से जज नहीं करते, है ना, लोग आपके व्यक्तित्व से जज करते हैं, आप कैसे चलते हो।
अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंट है, कुछ भी पहन के चले जाओ, चलोगे ऐसा, क्योंकि कई बार जैसे मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी थी कि वो ऐसे ही चले गए थे, लेकिन बात यहाँ पे उनकी नहीं है भाई। एक सन्यासी जो है उनके पास तो कपड़े ही नहीं, महात्मा गांधी के कौन से कपड़े थे, ठीक है, योगानंदा, परमहंसा, विवेकानंद, कुछ नहीं था उनके पास। लेकिन जब वो जाते थे तो सब जितने भी सब पीछे पीछे लाइन बना के चलने लगते थे उनके। वो इनबिल्ट कॉन्फिडेंस होता है, जिस तरीके से आप चल रहे हो इसको, इस पे आप काम कर सकते हो। आपका बोलने का तरीका, आपका चलने का तरीका, आपका बॉडी लैंग्वेज। जब बुद्ध चलते थे ना, तो आप जब वो, जैसे मान लीजिए बुद्ध जाके बैठे, अंगुलीमाल डाकू की कहानी देखो आप। बुद्ध जब आए उनके पास तो उनसे कुछ बोले कहाँ, बस उनसे तो वक्त मांगा। अंगुलीमाल डाकू ने बोला, अंगुलीमाल डाकू के पास आए, बोला कि सुना कि तुम मुझे मारोगे, बोले हाँ मारेंगे, तो चलो ठीक है, मैं मरने आ गया हूं। अंगुलीमाल डाकू उसको देखते ही रखे, अरे यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। जितना ज्यादा देख रहा है उनसे ज्यादा उनसे प्रभावित होता जा रहा है, जितना ज्यादा वेट हो रहा है। जब बुद्ध आते थे, सिद्धार्थ एक बहुत शानदार किताब है, मैं रिकमेंड करता हूँ सब पढ़े। उसमें जब बुद्ध आते हैं तो वो सिद्धार्थ ऐसे देखता है, वो बस अरे यार, एक एक उनके कदम में आप समझिए कि शांति, करुणा और एक पर्सोना, समझ रहे हो। जीसस क्राइस्ट जब आते थे तो सबके सर झुक जाते थे, ऐसी पर्सनालिटी, वो इनबिल्ट कॉन्फिडेंस आता है। इस पे आप काम कर सकते हो, डोंट वरी। ये हर किसी के अंदर नहीं होता है, कुछ के अंदर होता है, बहुत कम लोगों के अंदर होता है, बट आपको इस पर काम करना पड़ेगा। काम कैसे का, रीडिंग से, डिसिप्लिन से, ठीक है, ज्यादा इंटरैक्ट करना है, उन सब से काम आएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही क्या कहते हैं कि एक इंपॉर्टेंट ट्रेट रहता है, समझ रहे हो। एंड द लास्ट थिंग इज टाइम एंड डिसिप्लिन। देखो ये वक्त वाला तो सबके में, जैसे वक्त कम होता है, मैंने भी दोस्तों ये एनालाइज किया, जब मैं पहले था तो मेरे पास वक्त ही वक्त था, लेकिन आज मेरे पास वक्त की कमी है, भारी कमी है, समझ रहे हो। 24 घंटे कब चले जाते हैं मुझे नहीं पता चलता, और 8 घंटे मुझे सोना भी, अच्छा ये सब सोते भी बढ़िया है 8 घंटे, सारे के सारे मिलेनियर्स, जेफ बेजोस मस्त सोते हैं 8 घंटे। तो ये जो वक्त है, वक्त की हर कोई कदर करता है, आज ही करना है, कल नहीं करना है। कल गया तो गया 1 साल, वो तो जो करो अभी करो, इसी वक्त करो, और फोकस्ड, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड, बहुत ज्यादा जो करना है वो करना है। मजाक है क्या 500 बार फेल होना, लोग 4 बार फेल होकर छोड़ देते हैं, मजाक है। थॉमस एल्वा एडिसन 1000 बार फेल हो रहे हैं, बिल गेट्स जो है वो कम से कम 100 बार फेल हो रहे हैं, स्टीव जॉब्स के आइडियाज नहीं चल रहे हैं, कितनी कंपनी स्टार्ट की बंद हुई, एलॉन मस्क, मजाक है नहीं है, बहुत मुश्किल है। आपने सक्सेस तो देखी है, लेकिन उसकी उस सक्सेस तक वो जो सीढ़ी है ना, वो देखिए वो कितने ज़्यादा कांटों से भरी हुई थी, चढ़ना जो ऊपर है। तो ये मजाक नहीं है। तो याद रखिए कि आपको अपने ऊपर भरोसा तो होना ही चाहिए, और डिसिप्लिन्ड, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाईली डिसिप्लिन्ड, करते रहो अपना काम, सही है, कभी कभी आपको कुछ करना पड़ता है, वो आप जज करो, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और टाइम, वक्त की वैल्यू बहुत, वक्त ही भगवान है, वक्त गया तो सब गया। तो वक्त की वैल्यू, सही वक्त पे सही चीज अगर कर दी तो कमाल हो जाता है। और वो इनको आइडिया रहता है, क्यों पढ़ते हैं ये लोग, एंटिसिपेट करो कि आगे आने वाला कल क्या होने वाला है, कैसे चीजें सही बनेंगी, कैसे जो है अब क्या मार्केट में आने वाला है, मैं जो प्रोडक्ट उतार रहा हूं ऐसे कितने प्रोडक्ट है मार्केट में, क्या नीड है इस समय, ये सब देखो। याद रखो सब एंटरप्रेन्योर्स हैं, मिलेनियर्स एंटरप्रेन्योर्स ही बनते हैं, नौकरी करके नहीं बन पाओगे, बट शुरुआत में आपको नौकरी करनी पड़ेगी, हर कोई करता है। सपने बड़े रखो, बट शुरुआत में तो आपको सीखना ही पड़ेगा। रॉबर्ट कियोसाकी ने दुकान में नौकरी की, तो नौकरी तो करनी है हर किसी को। एल्बर्ट आइंस्टीन जो है ट्यूशन पढ़ाते थे, लेकिन सपने बड़े रखो, एक ना एक दिन वो पूरे ही होंगे। फिर पैसा भी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो पैसे का फ्लो है ना, ये लोग बहुत ही ध्यान से पैसों से पैसा बनाते हैं। ये मैंने क्या बताया, ये शो ऑफ नहीं करते, लेकिन ये पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, और ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां से रिटर्न अच्छा आए, ठीक है। ऐसे फर्जी नहीं उड़ा रहे हैं। अगर आप पैसों को फर्जी उड़ा रहे हो, बेफिजूल की जो आपको जरूरत भी नहीं है वो ले रहे हो, तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते, भूल जाओ आप। वही मिडिल क्लास मेंटालिटी ट्रैप जो होता है उसी में फंसते चले जाओगे। पैसों को सही जगह इन्वेस्ट, मस्त तरीके से। अगर आप एक्टर हो तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बिजनेसमैन है तो आपको बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये हैं 6 रूल्स ऑफ बिलियनियर्स। आई होप आप मुझे बताना कितने आपके में, और आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखा ही होगा इससे। तो बताओ कमेंट बॉक्स में जरा। बाकी आप हमारा कोर्स जरूर ज्वाइन करें। कल जो है फाइनली वी आर क्लोजिंग दिस बैच। थैंक यू सो मच।